नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सांजनी सर और कोई एक जीरो आए हैं, उनसे डिबेट सुनाते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। नमस्ते सर, मेरे कुछ क्वेश्चंस है। मैं आशा करता हूँ कि आप उसके मुझे जवाब दे पाए। बिल्कुल दिया जाएगा। कौन से धर्म के हैं आप वैसे? मैं हिंदू धर्म से हूँ। अच्छा, हिंदू धर्म से हैं, पूछिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हिंदू धर्म में थोड़े कुछ सदियों से जो डार्विन थियरी थी उसको लेकर विष्णु के अवतार बना दिए, तो वो थियरी कितनी सच है और उसको कितना सच हम मान सकते हैं? देखिए, हिंदू का अपना कोई ना धर्म है, ना उसका अपना कोई थियरी है, ना उसका डार्विनवाद से कुछ लेना देना है। उसने कॉपी पेस्ट मार लिया है कहानियां बौद्धों की जातक कथाओं से, और उसका डार्विनवाद से कुछ लेना देना है नहीं। बिल्कुल उलट बात करता है ना। वो तो कहता है अपनी किताब में, आप मनुस्मृति पढ़िए, कहेगा कि अंडा है, अंडा फूट गया, अंडा के खोल में से ब्रह्मा निकल गया। बताइए, सबसे पहले अंडा था, अंडा की खोल से ब्रह्मा पैदा करवा रहा है। कहाँ आप डार्विन थियरी जा रहे हैं? डार्विन थियरी में कहीं है क्या कि अंडा फूटा तो ब्रह्मा निकला उसमें से? जी नहीं, जी हुँ? नहीं। तो फिर? मतलब पर अभी तो हर जगह जो चर्चित है वो वही है कि डार्विन थियरी है, विष्णु के 9 अवतार है। तो वो हर अभी तो हर बंदा वही मानता है। और देखा जाए तो जो ये डार्विन की थियरी है वो भी काफी हद तक पहले सही मानी जाती थी, पर अभी अभी लोग इवोल्यूशन में ज्यादा मानते हैं, क्योंकि साइंस, मैं भी साइंस पढ़ा हूँ। तो जहां तक मैंने साइंस पढ़ा है 8th क्लास में, हमको इवोल्यूशन सिखाया गया, तो उसमें पता चलता है कि हम एप से इंसान बने। तो इस चीज को हम कितना सही माने, या ये थियरी है, ये इसको थियरी ही रहने दे, इसको लॉ ना समझ बैठे। देखें, सबसे पहली बात कि कहीं भी नहीं पढ़ाया गया है कि एप से इंसान बना है। समझ जी रहे हैं ना? अच्छा। कहीं भी किसी बुक में, किसी साइंस की बुक में, किसी एवोल्यूशन में कहीं नहीं पढ़ाया गया है। इसका मतलब कि आपने पढ़ा नहीं है, आपने ना किसी गपोड़ियों की गप सुनी है कहीं से एवोल्यूशन के बारे में। अच्छा, ओके। हाँ, अब ये देखिए, मैं आप बोल रहे थे ना कि हिंदू धर्म में बहुत चर्चा में है। ये देख लीजिए, अपनी आँखों से देख लीजिए। जी। ये किताब मैंने खोल दिया है, पहला चैप्टर है मनुस्मृति का, ओके। और पहला चैप्टर का 6 नंबर श्लोक है। कहता है, तब स्वयंभू स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले, अव्यक्त इंद्रियों के अगोचर, नेत्र आदि इंद्रियों नहीं परंतु योग से प्रत्यक्ष होने योग्य, अपरिमित सामर्थ्य वाले और अंधकार दूर करने वाले भगवान आकाश आदि महाभूतों को व्यक्त करते हुए प्रकट हुए। अब आकाश आदि महाभूतों को प्रकट करते हुए स्वयंभू भगवान प्रकट हो रहे हैं। एवोल्यूशन ये बताता है। ये देखिए, खंड से विभक्त एक ही अंडा महान कहलाया, और वह संपूर्ण इंद्रियों की उत्पत्ति तथा नाश की इस ब्रह्मा ने सृष्टि की। 14 नंबर में कहता है, अंडा से मतलब ही पैदा हुए। फिर 14 नंबर में कहता है, ब्रह्मा ने परमात्मा से सत असत आत्मा वाले मन की सृष्टि की। तो ब्रह्मा यहाँ पैदा कर रहा है। फिर इसमें जीव जंतु कैसे पैदा हो रहे हैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। कोई भी जो आपको एवोल्यूशन पढ़ा रहा है ना, उसको सही एवोल्यूशन यहाँ दिया है ना इन किताबों में। मैं दिखाता हूँ, आइए देखिए 21 नंबर। हिरण्यगर्भ उसी ब्रह्मा ने सबों का नाम और कर्म तथा लौकिक व्यवस्था को पहले वेद शब्दों से जानकर पृथक पृथक बनाए। यानी कि ब्रह्मा जो है उसने वेद से इन सब चीजों को अलग अलग बना दिया। जितने ये जीव जंतु हैं उनको कैसे बनाया वो भी देख लीजिए। ये देखिए 23 नंबर। ब्रह्मा ने यज्ञों की सिद्धि के लिए अग्नि बनाया, वायु बनाया, और सूर्य से नित्य ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को प्रकट कर दिया। बहुत बढ़िया। आगे देखते जाइए, एवोल्यूशन पढ़िए इनका। इसके बाद से फिर उस ब्रह्मा ने समय, उनके विभाग, नक्षत्र, ग्रह, नदी, समुद्र, पर्वत, शम विषम, इन सबको बना दिया ब्रह्मा ने। देख लीजिए ना, बन रहा है सब, दिन रात बन रहा है। फिर ब्रह्मा जो है तप, वाणी, रति, इच्छा, क्रोध की सृष्टि की। उसके बाद से ये सब भी बना दिया। और देखिए 26 नंबर, कर्मों की विवेचना के लिए धर्म बना दिया, सुख दुख बना दिया। 27 नंबर में पंच महाभूतों की विनाशशील जो पंच तंत्र मंत्राएं आदि कही गई हैं, उन्हीं के साथ पहले कहे गए आगे कहे जाने वाले ये सब क्रमशः उत्पन्न हो गए। अब देखें क्या क्या उत्पन्न हुए हैं वो भी देख लीजिए। 26 नंबर में हिंसा, अहिंसा, जैसे सिंह व्याघ्र को मारेगा, मृग आदि का अहिंसा, मृदु दया सरलता ब्राह्मण का, क्रूर कठोर धर्म अधर्म, सत्य असत्य, इस सृष्टि के प्रारंभ में जिस जिसके लिए बनाया वह बार बार उसी को अष्टवस्त स्वयं ही प्राप्त होने लगा। स्वयं ही अपने आप आ गया, कौन धर्म करेगा कौन अधर्म करेगा।
और देखिए इसके बाद से ऋतु परिवर्तन यानी वसंत अपने चिन्ह को प्राप्त करती है, आम मजरी लग रही है, ये सब बना दिया। फिर 31 में बोला कि ब्रह्मा ने अब क्या किया कि सोचा ये सब बना दिए सुख दुख काम इच्छा वगैरह, अब इंसान पैदा करें, तो उसने अपने मुख से, बाहों से, उरु और पैर से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र पैदा कर दिया। देख लीजिए। फिर इसके बाद से स्त्री पैदा कर दिया अपने मैथुन कर्म के लिए, उसी स्त्री से अपने शरीर के आधे भाग से स्त्री पैदा कर दिया ताकि मैथुन कर सके पुरुष। फिर इसके बाद से 10 मानस बच्चा 33 नंबर में पैदा कर दिया, 33 नहीं 35 में पैदा कर दिया, 10 मानस बच्चे पैदा कर दिया। अभी जीव जंतुओं का भी बता रहा हूं, अभी देखते जाइए। अभी देखें, अब एवोल्यूशन बोल रहे थे ना, पहले इंसान पैदा हुआ, इनके 10 बच्चे पैदा हो गए। फिर 36 देखिए महातेजस्वी उन 10 प्रजापति, चलो ये सब पैदा हो गए। 39 40 यक्ष राक्षस पिशाच गंधर्व अप्सराएं असुर नाग सर्प सुपर्ण और पृथ्वीगण, बिजली वज्र बादल रोहित इंद्रधनुष उल्का निर्धार्त, ये सब जो है देख लीजिए। मृग गौ पंछी तारा बानर किन्नर, मछलियां पशु पंछी मृग व्याल व्याघ और दोनों ओर दांत वाले पशुओं कृमि कीट पतंग उड़ने वाले जू मक्खी खटमल सब प्रकार के दंश तथा मच्छर और अनेक प्रकार के अस्थवर लता वृक्ष आदि की सृष्टि की। इंसान पहले पैदा कर दिया, औरत पहले पैदा कर दिया, अब जाके जीव जंतु पैदा कर रहा है। हो गया ना एवोल्यूशन। जी डार्विन ने और एवोल्यूशन ने तो ये सब नहीं बताया होगा। हाँ, अब बोलिए एवोल्यूशन, उसके हिसाब से एवोल्यूशन तो दिखा दिया सिंगल मैंने। सेल्ड ऑर्गेनिज्म से हम मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म में धीरे धीरे एवोल्यूशन के बेसिस पे हम फिर मनुष्य बने। मेरे को इतना पता है, पर आपके नजरिए से फिर अकॉर्डिंग टू साइंस एवोल्यूशन कैसे हुआ? क्या है, आप साइंस नहीं मानते हैं क्या? नहीं, मैं मानता हूँ सर। आपने मेरे तो को बोला मानते हैं कि तो जब आप मानते हैं, आप कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में ये मान्यता है वो मान्यता है, किताब खोल के दिखा दिया कहीं। इनका तो एकदम वो है, नौटंकी है यहाँ पे। एवोल्यूशन की तो इन्होंने माँ बहन एक कर दी है। जी सर। आप आ रहे थे उसका प्रमोट करने के लिए। तो नहीं सर, जब ये चीज आप एक मिनट, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। जब ये बात पूरी तरह से गलत ही है इनके धर्म में कि एवोल्यूशन थियरी ही नहीं है, तो बची साइंस। एवोल्यूशन बताया ही साइंस ने है। तो जब साइंस ने ही एवोल्यूशन बताया है तो आप हमसे क्या पूछ रहे हैं भाई? आपको पढ़ना है तो उसके ढेरों सारे रिसर्च अवेलेबल हैं, उसके ढेरों सारे डॉक्यूमेंट्री अवेलेबल है, कहीं भी जाके देख लीजिए। हमारा कोई थोड़े उस पर वो है कि हम साइंस ने जो एवोल्यूशन दिया है उसको हम नहीं मानते। हमने तो ऐसा कहा नहीं। जो साइंस कह रहा है हम पूरी तरह से उसके समर्थन में है। तो हमारे नजरिया क्या होता है भाई? हमारा नजरिया ही साइंस है। बोलिए। साइंस जैसे साइंस हर चीज का जवाब नहीं दे सकता, वैसे ही मैं कौन दे सकता है? अच्छा, कौन दे सकता है? आपकी बात सही है कि रिलीजन भी नहीं दे सकता, पर नहीं, अब दे कौन सकता है? आपका सवाल जो खड़ा हुआ ना कि वो नहीं दे सकता है, तो सवाल यह है कि दे कौन सकता है भाई? साइंस ही दे सकता है, पर अभी तक हम इतने विकसित नहीं हुए कि इतना हमें इंफॉर्मेशन है नहीं हमारे पास कि हमें हर चीज का पता चले। आप जो बात सोच भी पा रहे हैं ना, वो साइंस ने ही दिया है। समझ रहे हैं? जी सर। ईश्वर रिलीजन में तो क्वेश्चन ही नहीं करना है भाई। ये बताइए कि जीसस का जन्म हुआ था, आज तक किसी ने क्वेश्चन किया है कि जीसस का फादर कौन है, बायोलॉजिकल पिता कौन है? जीसस पानी पे चल दिए थे, किसी ने क्वेश्चन किया है कि पानी पे कैसे चल दिए? छू देते थे, किसी को बीमारी इलाज हो जाता था, क्वेश्चन किया? क्वेश्चन ही नहीं करना भाई, चमत्कार मान लो, ईश्वर है, कर देगा। ओके, बताइए। तो आपके इसी तरह से ब्रह्मनिकल सिस्टम में भी कह दिए, ईश्वर की वाणी है, मनु की स्मृति है, कह दिए, उन्होंने कह दिया, वो मान लो। जो कह दिया वो मान लो। तो रिलीजन धर्म तो भूल जाइए, किसी एवोल्यूशन की बात करता है, उनके यहाँ कुछ है ही नहीं ना ऐसा कुछ। आपको तो तर्क करना वितर्क करना भी सिखाया है साइंस ने। तो फिर क्वेश्चन कहाँ ये बन जाता है कि हर चीज का जवाब वो नहीं दे सकता है? ये आपके मन में आया कहाँ से कि वो दे नहीं सकता है? नहीं, जैसे नहीं, मेरा क्वेश्चन मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जैसे साइंस कहता है कि बिग बैंग से ये हम ये पृथ्वी और ये सब बना, तो उसके बिग बैंग के पहले क्या हुआ तो उसका जवाब नहीं दे पाता। फिर जैसे आपको कैसे पता है कि उसके पहले का जवाब वो नहीं दे पाता है? ये कैसे आपको पता है कि उसके पहले का जवाब नहीं दे पाता है? क्योंकि साइंटिस्ट बोलता है कि पहले सिंगुलैरिटी था और उससे फिर वो बिग बैंग, वो एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन से फिर यूनिवर्स एक्सपांड करने लगा एट एन एक्सपोनेंशियल स्पीड, ऐसा कुछ। तो वो सिंगुलैरिटी से पहले क्या था,
कुछ था, पर क्या था, क्यों था, कैसे था, कैसा दिखता था, उसको क्या कहा जाए, उसका जवाब साइंस के पास नहीं है। अच्छा, किसके पास है उसका जवाब? जी मुझे नहीं पता। तो नहीं रिलीजन के पता पास है तो तो फिर नहीं आपका है। तो रिलीजन के पास नहीं है तो फिर आप बैठे किस चीज के लिए हैं कि साइंस उसका नहीं दे सकता है? आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे नहीं किसी के पास उसका जवाब अवेलेबल हो। भाई नहीं, मैं ऐसे नहीं बोल साइंस रहा। ने ही आपको बताया वो चीज जिसके आगे भी आप क्वेश्चन सोच पा रहे हो ना, उस साइंस ने बताया, नहीं तभी तो आपको सोचना भी नहीं था। अभी तो आपको बोल दिया जाता कि तड़तड़ाती हुई, खनखनाती हुई, सड़े हुई माटी के गारे से बना दिया आदम को, वही आपको मानना पड़ जाता है। जमीन खोद के 25-25 साल के लौंडे बना दिए हैं, कह देता तभी वही आपको मानना पड़ जाता। तो आपके पास ऑप्शन कहाँ था? ये तो सोचना भी, क्वेश्चन करना भी साइंस ने सिखाया ना। आप उसी पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि वो नहीं बता पाता। अरे उसी ने आपको बताया है उसके बारे में, बिग बैंग के बारे में। और उसके पहले क्या था वो भी उसी ने बताया है आपको। उसके पहले क्या था, उसके और पहले क्या होगा, इस साइंस ही बताता है। अब मान लीजिए कि आज की डेट में इंसान है, तो इंसान पे आप ब्लड चढ़ा लेते हो। अगर ब्लड की कमी है, ऑपरेशन हुआ या कोई भी कारण है, तो ब्लड आप चढ़ा लेते हो। आज से 250-300 साल पहले ब्लड चढ़ाना पॉसिबल था? सोचिए। जी नहीं। नहीं पॉसिबल था ना, नहीं पॉसिबल था। लड़ाई हुई, खून बह गया, उसके बचने का कुछ नहीं है। बच गया तो बच गया, नहीं तो मर गया तो मर गया। खून बह गया ज्यादा, मर ही जाना था। आज तो ब्लड चढ़ा देते हैं। तो भाई साइंस पिछले 200-300 साल में इतना आगे निकल गया, इतना आगे निकल गया साइंस। और आप साइंस से ये कह रहे हो कि साइंस हर चीज का जवाब नहीं दे पाता? अरे साइंस प्रोग्रेसिव है भाई, वो लगातार रिसर्च चल रहा है। जी मैं एग्री जिन करता हूँ आपकी बात। क्वेश्चन जो क्वेश्चन आप सोच रहे हो ना, वो क्वेश्चन आपसे पहले वो सोच के उस पर काम कर रहा है और बहुत सारी चीजें खोज चुका है उस पे। तो आपका काम क्या है? साइंस का काम इसीलिए कम नहीं हो जाता है क्योंकि बिना साइंस के जाने हुए कोई व्यक्ति सिर्फ ये सवाल कर दे कि इसका जवाब ये नहीं दे पाता, इसीलिए साइंस कमतर हो गया, ये थोड़ा ही होता है। साइंस प्रोग्रेसिव है, धर्म की तरह रुका हुआ सड़ा हुआ पानी थोड़े ही है। सही बात है। मेरे और 2-3 क्वेश्चन है, मैं पूछूं? बोलिए बोलिए। तीसरा, ये कहा जाता है कि रावण जो थे, उनकी सिस्टर जो थी शूरपंखा, वो अमेरिका की यात्रा उन्होंने की, लाइक वो गए थे अमेरिका, या फिर उनका शादी हुई थी अमेरिका। ये बात का जिक्र कहीं आता है कि उन्होंने शूर्पणखा वहां कहाँ पहुंच जाएगी भाई, कहाँ पहुंचा दिए आप? अच्छा जी। नहीं, मैंने यूट्यूब पे ये चीज देखा था, ये तो इसको हटा देते हैं। मेरा तीसरा भाई क्वेश्चन ये, नहीं मैंने ये सुना था, शूर्पणखा का, इसको मैं श्योर भी नहीं हूँ कि ये है भी, पर मैंने ये चीज सुना था देखें कि कोई। शूर्पणखा का एक ही जगह जिक्र आता है हाँ जी। जहां पे शूर्पणखा के नाक कान काट ली जाती है। हाँ हाँ, ठीक है, वो पता है। हाँ वही जिक्र आता है। उसके अलावे बहुत ज्यादा जिक्र, अमेरिका कहाँ से चली जाएंगे अब? वो जगह तो तो होगी ना, वो अमेरिका लैंड। नाम का, तो वो लैंड होगा तो अमेरिका कैसे पता चल जाएगा कि वो अमेरिका है? अमेरिका में बुद्धिस्ट जो हैं 5वीं सदी में गए थे। 5वीं सदी से 10वीं सदी के बीच में उन लोगों का आना जाना था। वहां पे उन्होंने अपनी चीजें बसा ली थी। तो वो तो बुद्धिज्म की है ना। अंग्रेजों ने 17वीं 18वीं 19वीं सदी में खोज की, तब पता चला कि बुद्धिस्ट तो बहुत पहले यहाँ पहुंच चुके थे। साकामोला शाक्यमुनि पूजा कर रहे थे, वहां बड़े बड़े हाथी बना के घूम रहे थे। मतलब हाथी बना दिए थे, जहां हाथी नहीं पाया जाता वहां पे 100-100 फुट लंबे। तो वो पहुंच गए थे। इनके यहाँ कहाँ कोई जिक्र मिलता है भाई? है ही नहीं इनका कुछ भी। ये कहाँ से जानेंगे? नाम ही बहुत बाद का है। हाँ बोलिए। ओके। मेरा तीसरा यह प्रश्न है कि जैसे रामायण है, तो मैंने आपकी एक स्ट्रीम देखी थी, उसमें मेरे को पता चला कि ऐसे 200 से 300 अलग अलग वर्जन है रामायण के। जैसे जैन रामायण है, वाल्मीकि की रामायण है, कुछ बुद्धिज्म की जातक कथा है, अब उससे ली हुई है, वो भी, उसको भी अपन एक सेट ऑफ, एक वर्जन ऑफ रामायण गिने। फॉर एग्जाम्पल पेरियार जी की रामायण है। इतनी सारी 200-300 रामायण है एक ही लैंड पे, इंडिया में, अलग अलग जगह में। तो इसका ये चीज को ये इंडिकेट नहीं करती कि कहीं ना कहीं ये कैरेक्टर शायद रहा होगा, भले सेम इसका जो स्टोरी है, जो लिखा हुआ है वो अलग हो, पर इनका जो कैरेक्टर है, मतलब वो एग्जिस्ट करा होगा इतनी सारी। जी। देखें, सबसे पहले तो एक बात समझिए कि भारत में रामायण का मतलब क्या है। रामायण का मतलब आप जानते हैं क्या है? जी नहीं। नहीं जानते, मैं आपको बताता हूँ। रामायण का मतलब होता है राम प्लस आयन, यानी राम की गाथा, ओके। राम का गायन। तो इसमें अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि बुद्धिज्म की एक जातक कथा थी, और उस जातक कथा को कहते हैं दशरथ जातक कथा।
और उस जातक कथा में दशरथ नाम के एक राजा थे, काशी नरेश। उनकी जो रानी थी, उनके बच्चा था, 2 बच्चे थे, 1 लड़की थी। और फिर उन्होंने दूसरी शादी की और उसका एक बच्चा हुआ। फिर उसने उनसे वरदान मांगा और दशरथ राजा को ऐसा लगा कि ये जो है हमारे बच्चों को मरवा के और अपने बच्चे को राजा बनवा देगी। बूढ़े भी हो गए थे, तो उन्होंने अपने दोनों बच्चों और बच्ची से कहा तुम लोग जंगल में जाके छिप जाओ। और उन्होंने पता लगवाया कि हमारा बच्चा तो अभी छोटा है, ये कब तक बड़ा हो जाएगा। तो अमूनन वो पूछा कि कितने साल तक मतलब जिंदा रहूंगा मैं। तो जो ज्योतिषी वगैरह थे, वैद्य थे, वो बोले कि आप तो कम से कम 12 साल तक जिंदा रह सकते हैं। तो उसने कहा कि ऐसा है, तुम लोग अभी छोटे हो, जंगल में जाके छुप जाओ और 12 साल तक बाद आना। वो सोचा कि 12 साल बाद मैं मर जाऊंगा, तब तक बच्चा जो है, अब चाहता नहीं था कि हमारे सामने खून खराबा हो आपस में, अब बच्चे अभी छोटे हैं। तो जब बड़ा हो जाएगा तो अपना लड़ना होगा तो लड़ लेगा, लेके ले लेगा। तो वो चला जाता है। तो वो अपने पिता की बात मान के चला जाता है। लड़की जो थी, बहन थी सीता, वो भी चली जाती है। लखन था भाई, वो भी चले जाते हैं। फिर जब 9 साल के बाद ही वो मर जाता है दशरथ। तो जो भरत बेटा था वो वापस जाता है राम के पास, जाके कहता है कि वापस चलो, पिताजी तो मर गए हैं, आप ही राजा बनोगे। अब वो मर गए हैं, गद्दी खाली हो गई है, तो कौन बनेगा? मैं नहीं बनूंगा, आप बड़ा भाई हो। तो ये दिखाया गया है। उसमें वो बुद्धिस्ट रहता है, राम जो है वो बुद्धिस्ट रहता है, वो एक बुद्धिस्ट चरित्र है, वो रहता है। इसी कहानी को अलग अलग तीसरी चौथी सदी से जितने बुद्धिस्ट देश हैं, उन देशों में इस कहानी को ले जाया गया। बुद्धिज्म एक प्रोग्रेसिव धर्म था। उसमें होता क्या था कि ये जो कहानियां हैं समय के साथ बढ़ जाती थी। जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल दूंगा, भंते नागसेन और मिनांडर थे, उन लोगों के बीच में डिबेट हुई थी। और वो डिबेट जो दूसरी सदी में चाइना में गई है, उसकी कॉपी, वो कॉपी जब मंगाई गई तो उसमें 3 ही चैप्टर थे। लेकिन आज की डेट में जो भारत में या तिब्बत में जो पाई गई, उसमें 8 चैप्टर थे। अब 5 चैप्टर कहाँ से बढ़ गए? तिब्बत में 7वीं सदी के बाद गया और दूसरी सदी में चाइना गया, यानी कि दूसरी से 7वीं सदी के बीच में 5 चैप्टर और बढ़ गए। कहने का मतलब यह है कि बुद्धिज्म की जो कहानियां थी, बुद्धिज्म की जो स्टोरीज थी, वो लगातार प्रोग्रेसिव थी। बुद्ध वचन बुधा के समय में 84,000 थे, कनिष्क के समय में 3 लाख हो गए, 3 लाख बढ़ा दिए गए। तो वो प्रोग्रेसिव था, लगातार उसमें चीजें जुड़ रही थी, जोड़ी जा रही थी। जो लोगों को और अच्छा लग रहा था वो चीजें जुड़ दी जा रही थी। अब देखा जा रहा था, विदेशियों का भी ख्याल रखा जा रहा था कि विदेश पड़ोस के देश हैं, उनके देश में क्या चीजें चल रही हैं, उनकी भी अगर कुछ चीजें हम अपने यहाँ जोड़ लेंगे तो वो भी अपने को इससे जोड़ कर देख सकेंगे। जैसे आज मैंने स्ट्रीम किया तो मैंने कहा कि भारत का बहुजन ही भारत के सिलेबस में अपना इतिहास नहीं देख पा रहा है, वो सिर्फ ब्राह्मण की लिखी गप्पों को ही भारत का इतिहास समझ पा रहा है। तो लेकिन बुद्धिज्म क्या करता था कि वो दूसरे दूसरे देशों की भी कुछ चीजें थी, उनको भी जोड़ता था ताकि वो लोग भी अपने को कनेक्ट कर सके बुद्धिज्म से। तो इसीलिए वो प्रोग्रेसिव था। अब यहाँ पे आप आएंगे रामायण पे, तो आप देखिए कि ये कहानी धीरे धीरे एक्सटेंड होती है। 4वीं-5वीं सदी में बोधि धर्मन नाम के एक व्यक्ति थे, बुद्धिस्ट थे, वो जाते हैं चाइना में और वहां पे किताब लेके जाते हैं लंकावतार सूत। और उस लंकावतार सूत में एक चरित्र था रावण। ठीक है। अब सोचे 5वीं सदी तक भी जातक कथा में रावण नहीं है। रावण एक बुद्धिस्ट है जो पूर्व बुद्धों को मानता है और 28वें बुद्ध को मानना चाहता है। अब 5वीं सदी के बाद से 7वीं 8वीं 9वीं सदी में इन दोनों चरित्रों को एक साथ जोड़ा जाता है। क्योंकि वो दक्षिण भारत का था, दक्षिण साइड का था, तो उस रावण को उठाया जाता है और इधर से राम को उठाया जाता है। कहानी को एक्सटेंड किया जाता है। कहानी एक्सटेंड कैसे होती है? तो इस तरह से एक्सटेंड होती है कि अब राम सीता जो हैं वो भाई बहन की बजाय पति पत्नी है। अब पति पत्नी है, अब पत्नी को कोई छेड़ेगा तो पति को गुस्सा आएगा, पति उसको वापस लड़ने के लिए जाएगा, उसको वापस लाने के लिए जाएगा। भाई बहन रहेंगे तो अगर कोई लेके गया तो उसको शादी का रिश्ता समझ के छोड़ ओड़ देंगे, उतना स्ट्रांग नहीं बन पाएगा, तो उसको पति पत्नी बनाते हैं। तो ये कहानी आगे बढ़ रही है। देख लीजिए, आपने कहा ना 300 तरह की रामायण है, हर जगह 300 तरह की रामायण आप देखेंगे तो सब में राम जो है बोधिसत्व राम है। सिर्फ ब्राह्मणों का जो संस्कृत है उसी में बोधिसत्व नहीं है। और भारत में सबसे ओल्डेस्ट प्रति जो पाई गई है
रामायण की, वो बंगाली रामायण है जो 15वीं सदी की उसकी ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट मिली है। 15वीं सदी की डीसी सरकार ने लिखा अपनी किताब में। 15वीं सदी की है, सबसे पुरानी, उससे पुराना स्क्रिप्ट नहीं है इन लोगों का। रामायण का कोई मूल प्रति नहीं है। और रामायिकीन जो थाईलैंड की है उसमें आप देखेंगे तो उसमें क्या दिखाया गया है कि सीता जो है राम की कैसे बहन है, तो वो इस तरह से बहन है कि एक केक होता है, उस केक को दिया जाता है खाने के लिए उनकी 3 केक? पत्नियों को। हाँ, केक। अच्छा। क्योंकि वहां की रामायण दोबारा लिखी गई है और वो लिखी गई है अंग्रेजों के समय में। अच्छा, ओके। हाँ, तो यहीं से एक कोई ब्राह्मण था, वो गया था, उसका अनुवाद किया, अनुवाद में उसने केक लिख दिया। तो वो केक दिया जाता है खाने के लिए और उसके 4 टुकड़े किए जाते हैं। तो 3 टुकड़े ये लोग खा लेते हैं, एक चौथा टुकड़ा एक कौवा उड़ा के लेके चला जाता है उसको पकड़ के, और वो ले जाता है और जो रावण था उसकी जो बीवी थी मंदोदरी, उसके पास गिरा देता है, वो उस केक को खा लेती है। उससे जो बच्ची पैदा होती है उसका नाम सीता रहता है। तो अब देखें कैसे कनेक्शन जोड़ता है बुद्धिज्म, हम्म। कि वो केक से रिश्ता है राम का। वो 3 केक 3 महिलाओं ने खाए, 3 बच्चे जो पैदा हुए वो भाई हैं आपस में, तो चौथा केक अगर ये खाता है तो ये बहन है। लेकिन किसी कारणवश इन दोनों की शादी होती है, राम और सीता की। अब वो मंदोदरी जो है, चूंकि केक से बच्चा वो पैदा हो रहा है, तो अब वो क्या करे, वो ये तो उनकी कहानियां है ना, वो तो रियल मानते नहीं है, कहानी मानते हैं। तो उसको वो ले जाके घड़े में जमीन वमीन में डालाती है और वहां से फिर किसी और को मिल जाता है, जनक वगैरह को। तो इस तरह से कहानियां बड़ी ट्विस्टेड हैं अलग अलग रामायणों में। लेकिन क्या किया गया है, भारत में राम को मनुवादी राम बना दिया गया है कि मनु के ये वंशज थे, मनु छींक दिया, इक्ष्वाकु पैदा हुए, इक्ष्वाकु के ये वंशज थे राम, और इसीलिए ये शंभू का हत्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इस तरह से राम को चरित्र जो है ब्राह्मणों ने अपने हिसाब से हिंसाजनक ढाल दिया। जबकि बुद्धिज्म में राम का चरित्र एक बोधिसत्व की है जो किसी की हत्या में बिलीव नहीं करते। यहाँ तक कि जापान का जो रामायण है, जापान का वो रामायण आप पढ़ेंगे तो उसका जो राम है वो बदला लेने के लिए, बोधिसत्व जो राम है वो फिर जाते हैं उसको लड़ने के लिए, लोगों की सेना इकट्ठा करते हैं और कहते हैं कि हमें सीता को वापस लाना होगा, नहीं तो गलत मैसेज जाएगा। तो ये बातें वहां पे आती है जापानी रामायण में। फिर श्रीलंका का रामायण देखेंगे तो श्रीलंका के रामायण में बोधिसत्व राम जो हैं उनके 3 बच्चे हैं, यहाँ तो 2 बच्चे दिखाते हैं ना, वहां तो 3 बच्चे हैं। नेपाल की रामायण है, मलेशिया का है, फिलीपींस का है, इंडोनेशिया का रामायण है, हर देश का है, लेकिन वो सारे रामायण जो हैं उसमें जो राम है वो बुद्धिस्ट के बोधिसत्व हैं। वो साफ साफ लिखते हैं कि हमारे बुद्धिस्ट के बोधिसत्व राम है। वो मनुवादी नहीं मानते ना, ये ब्राह्मणों ने यहाँ पे मनुवादी राम बना रखा है। जी जी, थैंक यू सर। और मेरा तीसरा क्वेश्चन है कि हिंदुइज्म में 2 बुद्ध की चर्चा होती है। एक गौतम बुद्ध जो विष्णु के अवतार माने जाते हैं, और दूसरा, और जो पहले एक ये वाले बुद्ध में डबल डी लगाते हैं बुद्ध, और जो उसके पहले एक बुद्ध थे जो ब्रह्मा विष्णु महेश के टाइम पे जो थे, वो जो ब्रह्मा के एक जो चंद्रवंशी और सूर्यवंशी का जो बाइफर्केशन होता है, उसमें जो बुद्ध के जो भी डिसेंडेंट थे वो चंद्रवंशी थे, दूसरे सूर्यवंशी थे। ये बुद्ध और एक ये ब्रह्मा वाला बुद्ध, और ये बुद्ध की शादी होती है तारा से, तारा करके कोई है। तो ये स्टोरी ऐसे कैसे बना दी, कैसे बना दी नहीं, पर ये ऐसा लगता है कि जैसे कि कुछ गड़बड़ है इसमें। देखें जोरो, एक बात आप समझिएगा, इतिहास अगर आपको जानना है ना तो हमको इतिहास के नजरिए से देखना पड़ेगा। आज तो आपको कोई भी कुछ भी पढ़ा देगा। 5वीं सदी के दौरान 399 ईस्वी में चाइना से एक आदमी आया था भारत में, और वो 3 साल तक, मतलब भारत में तो रहा 15 साल, लेकिन 3 साल तक नालंदा में स्टडी किया, बैठ के वहां पे पढ़ाई लिखाई किया, और उसने अपनी आंखों से जो देखा वो लिखा है। अब आप बुद्ध की बात कर रहे थे ना कि भारत में 2 बुद्ध पाए जाते हैं। भारत में 2 बुद्ध नहीं, 28 बुद्ध हैं। ये देखिए, इसका नाम था फाहियान। बुद्ध की तलाश में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान 399 ईस्वी में अपने देश से चला था। इन्होंने क्या लिखा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्या लिखता है कि बुद्ध के भाई का नाम देवदत्त जो हैं, उनके आज भी अनुयायी बुद्ध के साथ साथ 3 पूर्व बुद्धों की पूजा भी करते थे। मतलब कि 4 बुद्ध तो अपनी आंखों से ही देख के गया, और एक दीपंकर बुद्ध की भी चर्चा किया, 5वें बुद्ध की।
तो यहाँ आप देखिए देवदत्त के अनुयायियों के भी संघ हैं, ये बुद्ध के भाई थे, वे पूर्व के 3 बुद्धों की भी पूजा करते हैं। अब सोचिए 5वीं सदी में भारत में बुद्ध के अलावे 3 और बुद्ध की पूजा होती है, और ये बंदा 15 साल तक पूरे भारत में घूमा है। इस बंदे को बुद्धा के अलावा ना कोई राम मिले, ना कृष्ण मिले, ना ब्रह्मा विष्णु महेश मिले, ना दुर्गा काली मिली बस तारा देवी या बुद्ध मिले। अब यही नहीं, ये बंदा थोड़ा सा और आगे गया तो उसको ये भी मिला, वहां पे अपने आंखों से स्तूप देखा। ये देखिए, कश्यप बुद्ध, ककुचंद बुद्ध और कनक मुनि बुद्ध, दिख रहा है आपको? जी सर। इन लोगों के स्तूप उसने देखा जो बुद्ध से भी पहले के बुद्ध थे, पूर्व बुद्ध थे ये। इनके तीनों के अपने आंखों से स्तूप देखा। और इसके बाद 629 से 645 में आया था फाहियान, उसने भी अपनी आंखों से इन 3 बुद्धों के स्तूपों को देखा। तो भारत में तो हमेशा 28 बुद्ध थे। भारत में कोई विष्णु विष्णु का अवतार बुद्ध इनको तो कहीं नहीं मिला। जितने भारत में यात्री आए उनको इतिहास में कहीं मिला नहीं। यानी कि इन्होंने बुद्ध को अवतार अंग्रेजों के समय में घोषित किया है। जी जी। और मेरा पर प्रश्न ये है कि जो ब्रह्मा वाले बुद्ध है, जो उनको उनका जो कैरेक्टर है वो क्या उसको चरित्रहीन किया है? क्योंकि वो कहते हैं कि चंद्र की जो वाइफ थी तारा, उसको उसका किडनैप कर दिया ये बुद्ध ने, और फिर उससे समागम किया या शादी कर ली, ऐसा कहा जाता है। तो ये तो कैरेक्टर को ये चरित्र हरण है, क्योंकि तारा नाम बुद्धिज्म में है, और बुद्ध का इन्होंने चरित्र हरण करने के लिए इसी तरह से लिखा है। इन्होंने सबका चरित्र हरण किया ना। ये बताइए, वाल्मीकि रामायण में इंद्र का चरित्र हरण किया गया। इंद्र जो है गौतम की पत्नी अहिल्या का समागम करता है ना। जी। अब बुद्ध को का क्या कहा जाता है? बुद्ध का नाम क्या है? शाक्य मुनि बुद्ध और गौतम, ओके। गौतम बुद्ध, यही नाम है ना 2। जी तो सर। आप देखें कि उसने गौतम नाम लेके उनकी पत्नी अहिल्या का क्या कराया? इंद्र से समागम। अच्छा, इंद्र कौन है? ये जातक कथा का जो शक्र है वही तो इंद्र है, उसी को तो इंद्र कहा जाता है ना। जातक कथाएं जितनी हैं उसमें जो शक्र नाम का राजा है या इंद्र नाम का जो राजा है वही इंद्र है। तो इन्होंने बुद्धिज्म के चरित्रों का अपने रामायण में पूरी तरह से चरित्र हरण किया है। और फिर उन्होंने इससे भी पेट नहीं भरा तो इन्होंने बुद्ध को गाली भी दे दी वाल्मीकि रामायण में। दिया ना गाली इन्होंने? जी सर। हाँ सर। तो सर्वविदित है सब लोगों का। वो भी आप कहेंगे तो वो भी मैं दिखा दूंगा नहीं, मैंने कि साथ इन्होंने देखी है सर। हाँ हाँ देखी है ना। हाँ, हाँ मैं देखी है। तो इन्होंने क्या किया है कि लगातार बुद्धिस्ट के जितने नाम है, ये बताइए कि गौतम ही नाम क्यों रखा उस ऋषि का, जिनकी पत्नी का इसको, और फिर उसका नाम इंद्र ही क्यों रखा? जबकि इंद्र को तो ये बोल रहा है कि हमारे वेद के सबसे प्रमुख देवता है ऋग्वेद का। बोलिए, ये देखिए अयोध्या कांड का 109 सर्ग का 34 में बुद्ध को चोर बता रहा है, नास्तिक को सबको गाली दे रहा है। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि जब वेद का इसी वाल्मीकि रामायण में राम का जन्म खुद वैदिक ऋषियों के वेद मंत्रों के उच्चारण से हो रहा है, खीर लेके निकल रहा है, और उसका सबसे जो प्रमुख देवता है इंद्र, उसी को ही बलात्कारी बना के उसका अंडकोश गिरा देना, कि उसको श्राप दे देते हैं गौतम, उसका अंडकोश नीचे गिर जाता है, फिर भेड़ा का अंडकोश लगाया जाता है। इस तरह से करके उसका चरित्र हरण करना क्यों कर रहा है? क्योंकि वो जानता है कि वो जातक कथाओं का जो इंद्र है उसकी बात कर रहा है, उसका चरित्र हरण। और किसका करवा रहा है? तो गौतम भी नाम किसका ले रहा है? क्योंकि गौतम बुद्ध जो है, बुद्ध से गौतम शब्द जुड़ा हुआ है, तो उनकी पत्नी का करवा रहा है। समझ रहे ना। फिर जो बुद्ध और तारा देवी की जहां बात है उसमें भी नाम देखे बुद्ध लिया। पाकित में बुद्ध लिखा जाता है, संस्कृत में बु द आधा ध लिखा जाता है। समझ रहे ना। तो वहां भी करा रहा है, तारा देवी ही बुद्धिज्म का नाम है। तो जो श्रमण कल्चर है उसको बदनाम करने के लिए, उसका चरित्र हरण करने के लिए ही, तभी तो कहा गया ना, बाबा साहब ने कहा, सबने कहा कि ब्राह्मणों का सारे धर्म ग्रंथ जो है बुद्धिज्म का चरित्र हरण करने, नफरत के नाम पे खड़ा हुआ है ना। इन लोगों का सारा चीज ग्रंथ ही इनके सारे नफरत पे खड़े हैं। कल की पुराण लिख के बौद्धों की हत्या करवा रहा है। तो ये कहानी है इनकी। ओके जोरो, एक आखिरी क्वेश्चन सर। अच्छा बोलिए। हाँ, जैसे आप बोलते हो कि बहुत सारे ट्रैवलर्स आए 4वीं सदी में, 6वीं सदी में, 7वीं सदी में, जैसे फाहियान, वैनसोंग, इत्सिंग, तो और अल्बरूनी है, मेगास्थनीज है। तो ये लोग जो है उनकी बात, जैसे आपके हिसाब से बुक्स प्रमाण नहीं गिना जाता,
तो इन ये बुक्स है, इन्होंने जो लिखा अपनी नोट्स, अपनी जो भी डायरी वो रखते थे, जो लिखते थे, तो वो उसको कितना ऑथेंटिक माना गया है, और इसको क्यों ऑथेंटिक मानना चाहिए, मेरे को इसका ये सवाल है। अच्छा हिस्टोरियंस इसका आपने यूज करते हैं, हाँ मतलब इसका ही रेफरेंस हम्म। लेके बताते हैं कि हाँ ये हुआ होगा, ये पर ये क्यों ऑथेंटिक माना जाता है, क्यों यही सही होगा, ये मेरे को नहीं हम्म। अच्छा आप जो बोले हो ना कि बुक्स प्रमाण नहीं माना जाता, तो देखें समझ। एक बात आप ये समझिएगा कि बुक्स प्रमाण कब नहीं माना जाता, ये बात क्यों आई है कि बुक्स प्रमाण नहीं मानी जाएगी। जब आप एक बुक को पढ़ते हो तो आपको उसमें पता चल जाता है कि ये बुक में गप लिखी है, कथा कहानी लिखी है, काल्पनिक पात्र पे लिखी है या इतिहास की किताब है। आपको दो किताब पढ़ाई जाए, स्पाइडरमैन बैटमैन, और एक आपको पढ़ाई जाए हिस्ट्री की बुक, इन दोनों किताब से आपसे कहा जाए कि इनमें से कौन में से ज्यादा सही बातें लिखी हैं, सच बातें, आप किसको मानेंगे, कौन सी सच बात है? हिस्ट्री की किताब। हिस्ट्री की किताब। एक दूसरा सिनेरियो लेके चलते हैं। एक व्यक्ति जो है आज से मान लेते हैं कि 100 साल पहले अमेरिका घूमने गया। विवेकानंद को ही ले लेते हैं। विवेकानंद जो हैं अमेरिका गए घूमने के लिए, और उन्होंने वहां पे अंग्रेजों के बारे में, मतलब इंग्लैंड में अंग्रेजों के बारे में, अमेरिका में अमेरिकन के बारे में बहुत कुछ अपनी आत्मकथा में लिखा। ठीक है, तो उन्होंने लिख के चले आए भारत में। अब उनकी किताब आज अवेलेबल है। अच्छा उसी दौरान में जब, मतलब या उसके बाद में जब प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, इस दौरान के बीच में तरह तरह के वहां पे कॉमिक्स चरित्र उत्पन्न हुए थे अमेरिका में, स्पाइडरमैन, बैटमैन, और ये मैन वो मैन, कैप्टन अमेरिका, बहुत सारे उत्पन्न हुए थे। तो अब उनकी एक प्रति उसी समय की उठाई जाए और एक प्रति विवेकानंद की आत्मकथा उठा ली जाए, कहा जाए कि अमेरिका के बारे में दोनों में से कौन ज्यादा प्रामाणिक है, कौन सही है, तो किसको आप कहेंगे कि कौन ज्यादा प्रामाणिक है, स्पाइडरमैन बैटमैन या विवेकानंद की आत्मकथा जिसमें वो अमेरिका के बारे में कुछ लिखते हैं? आत्मकथा को ज्यादा सही माना जाएगा। इसलिए माना जाएगा भले ही वो ब्राह्मणिज्म पे बिलीव करते हो, और भले उसमें कुछ कथा कहानी हो सकता है कि अपनी कुछ कल्पना जोड़ भी देंगे, लेकिन वो फिल्टर आउट हो जाएगा ना आसानी से कि क्या चीजें ही खुद से बना के उसमें बोल रहे हैं। और जी। ये चीज तो प्रमाणिक हो जाएगा ना कि उन्होंने घूमा, किससे बातचीत की, वहां के लोगों ने उनको क्या बताया, क्या उन्होंने फील किया, वो सारी चीजें वो लिख लेंगे उसमें। तो उसी तरह से भारत में जितने ट्रेवलर्स आए थे, जैसे वेन सॉन्ग आए, जैसे फाहियान आए, इत्सिंग आए, और भी 56 तरह के ट्रेवलर्स आए थे, तो वो सब भारत में आए थे, घूमते थे, फिरते थे, यहाँ के बारे में कुछ कुछ देखते थे, लोगों से बात करते थे, देखते थे, समझते थे, लिखते थे उसको। जो जो चीज दिखा सबको देखा, लिखा, सुना, जाना। वो किताबें उनके देश में थी, उनके देश की संस्कृति नहीं मिटी। भाई बताइए, चाइना की संस्कृति थोड़े मिटी है? उस पर तो मुस्लिम आके नहीं ना शासन किया, बताइए। वो तो नहीं ना तहस नहस कर दिया, उनकी तो सारी चीजें बची रही। अंग्रेज आया, शासन किया, लेकिन अंग्रेज तो पुरानी चीज को नष्ट नहीं करता था। लाइब्रेरी वो तो पुरातत्व को नष्ट नहीं करता था, तो उनकी सारी चीजें बची रह गई। तो उनके यहाँ कोई हेर फेर, उनके यहाँ कोई ब्राह्मण थोड़े था कि राजा को देख के लगा चाटुकारिता में अलग अलग किताब लिखने हैं, अब पुरानी सारी यूनिवर्सिटी को जला दिया, पुरानी सारी किताब को जला दिया, ऐसा तो कुछ था नहीं। तो उन लोगों के यहाँ ना किताबें सारी सुरक्षित बची रही। इसीलिए उन लोगों के जो नोट्स हैं जो विदेशों में पाए जाते हैं, वो माने जाते हैं। लेकिन ब्राह्मण जो कथा कहानी गप हाँक दिया कि ईश्वर जो है, चंद्रमा जो है, वो इंद्र से साठ-गांठ करके अपना दिन पहले ही उगाया, सूरज छुप गया, वो आके किसी के पत्नी के समागम कर गया, तो अग्नि हो गया, तो यम हो गया। तरह-तरह की कथा कहानी तो तुरंत कोई भी फ़िल्टर आउट कर लेगा कि ये तो गप हाँक रहा है, ये तो काल्पनिक है, ये प्रमाण नहीं माना जाएगा, बहुत गपोड़ है, एकदम गपोड़ है। लेकिन फाहियान सिंह के नोट सही मान लिए जाएंगे, इसीलिए क्योंकि खुदाई होगी, तो खुदाई हुआ तो उनके नोट्स के आधार पर जमीन के नीचे से नालंदा मिल गया, विक्रमशिला मिल गया, वो सारे स्तूप मिल गए, उनका कहाँ पे जन्म हुआ था वो प्रमाण मिल गए, कहाँ पे मरण हुआ था, कहाँ घूमे थे, क्या क्या था, सब लाइन से मिलने लगे। तो पता चल गया, वेरिफिकेशन भी हो गया कि ये किताब जो लिख के गया है वो वाकई में उसके पुरातत्व सबूत अवेलेबल भी है। तो उससे वेरिफिकेशन हो गया। अब पुराणों की गप्पों का कहीं वेरिफिकेशन हुआ आज तक? बता दीजिए आप हमें। नहीं सर। तो इसीलिए ये आपको खुद सोचना पड़ेगा कि किताब को भी तभी आपको प्रमाण मानना है जब वो आपकी तर्क बुद्धि विवेक पर खरी उतर जाए। इसीलिए तो कलाम सूत्र में कहा गया है ना
कि आप उसको एनालिसिस कीजिए, सब चीज कीजिए। अब पुरातत्व प्रमाण से कोई चीज वेरीफाई हो रहा है, एक नहीं मल्टीपल चीज है। मल्टीपल चीजें जब वेरीफाई हो रही हैं तो कौन उसे इनकार करेगा भाई। ये कलाम सूत्र ये बुद्धिज्म का ही है ना, ये दिख रहा है स्क्रीन पे आपको। जी सर। हाँ, तो ये यही बात कहता है ना, यही कहता है कि तर्क बुद्धि विवेक पर जब खरा उतर जाए, अब खरा उतर गया वो नोट्स कि भाई देखो इनके तो पुरातत्व सबूत A to Z मिल रहे हैं, ऑथेंटिक है, हो गया। और एक नहीं, फिर वही चीज देखा गया कि उनके 250-300 साल बाद कोई यात्री आया, वो भी वैसी ही बातें सब लिख के गया। उसके भी 100 साल बाद कोई आया, वो भी लिख के गया। अलग अलग राइटरों से वेरिफिकेशन हो गया तो मैच कर गया तो मान लिया गया उसको सही है। ये चीज है यहाँ पे। जी, तो इसका क्रॉस वेरिफिकेशन किसने किया? क्रॉस वेरिफिकेशन पुरातत्व कर रहा है ना। ओके। क्रॉस वेरिफिकेशन पुरातत्व कर रहा है। अब उसने जिक्र किया कि हम 3 साल नालंदा में पढ़े। अब फाहियान बोला कि हम 3 साल तक वहां बैठ के पढ़ाई किए, पता चल गया नालंदा के बारे में। अब ये सोचा गया लोकेशन क्या हो, तो लिख के गया था कि हम यहाँ से इतना पग यहाँ से यहाँ पे गए, वहां से दक्षिण में गए, वहां से उत्तर में गए, लिख के गया था। नहीं पता चल पाया। फिर अच्छी तरह से फिर पता चला कि वो आया, उसके नोट्स मिल गए वेन सॉन्ग के। उसने भी लिखा था कि हम यहाँ पे गए, यहाँ से इतना दक्षिण, यहाँ से उत्तर, वहां से इतना मील पर गए, इतना ली पे गए। और मैच कराया गया तो पता चला कि दोनों के वेरिफिकेशन से जगह तो वही निकल रही है। अब 2 लोगों के वेरिफिकेशन हो गया, सबूत कुछ नहीं है, 2 किताबें हैं, दोनों दावा कर रही हैं। एक दावा कर रही है कि यहाँ पे इतना शिक्षक थे, इतना स्टूडेंट थे, यहाँ पे बुद्ध वंदना होती थी, यहाँ पे ये चीज था, इतना बड़ा लाइब्रेरी था। अब सब चीज पता है लेकिन सब के सब अभी गप है क्योंकि सबूत नहीं है। समझ रहे हैं ना। जैसे पुराण है, पुराण में सब बातें गपागप कुछ भी लिखा हुआ है, लेकिन इनकी बातें मानवीयता प्रैक्टिकल लिखी हुई थी, लेकिन तब भी गप है जब तक कि सबूत ना मिल जाए कि जिस जगह पे आप बता रहे हो वहां पे सबूत भी तो मिलना चाहिए ना, है कि नहीं है। फिर कर्निंघम महोदय ने पैसा, खूब मोटा पैसा खर्चा किया और वहां पे सारे जितना ब्राह्मणवादी कब्जा करके बैठे थे सबको शिफ्ट कराया। शिफ्ट करा के खुदाई हुई, नालंदा विश्वविद्यालय मिल गया वहां पे। फिर वहां पे उसने एक एक चीज वेरीफाई किया, लाइब्रेरी, फिर कमरे वेरीफाई किया, इतने कमरे। फिर इत सिंह के नोट्स मिल गए और उसने तो खजाना ही खोल दिया। उस बंदे ने तो ये तक लिख दिया कि यहाँ वॉशरूम थे, वॉशरूम मिल गए। वॉशरूम में कुंडी लगी होती थी, वो सारे चीजें मिलती चली गई कि जाते थे वॉशरूम में तो हाथ धुलने के लिए 7 गोले रखते थे मिट्टी का, इस हाथ से ये करना है, वो करना है। इतने रूम थे, इतने छोटे छोटे रूम जो बताया था, उतने छोटे छोटे साइज के रूम मिल गए। तो जब इतने सारे 56 यात्रियों की चीजों से वेरीफाई करके पुरातत्व से मिलान हो गया, सबूत मिल गया। ब्राह्मण की किताब में नालंदा का जिक्र था, बताइए। जी नहीं सर, कहीं नहीं। नहीं था, नहीं था, लेकिन जिक्र है ना वहां पे कि राम जी गुरुकुल जा रहे हैं। ऋषि मुनि के गुरुकुल में जाते थे। मिला सबूत? आज तक नहीं मिला। तो जब नहीं मिला तो भाई एक बात बताइए, जिसका सबूत मिल रहा है, पुरातत्व से सबूत मिल रहा है, ऑथेंटिक वो माना जाएगा या गपोड़ माना जाएगा? कोई भी चीज ऑथेंटिक, अब मान लेते हैं कोई ट्रेवलर कहे कि हम गए थे मक्का में, अब मक्का में वहां पे मोहम्मद का वो बना हुआ है भाई, मोहम्मद ने वहां पे काबा जो भी बनाया था, लोग उसका घूमते फिरते हैं, सब चीज करते हैं, कोई लिख के चला गया। और जब कोई दूसरा व्यक्ति जाके वहां पे वेरीफाई नहीं करेगा, इस लिख तो दिया इसने किताब में, लेकिन जब तक उसका सबूत ना मिल जाए, वहां पे जाके कोई वेरीफाई ना करे कि यहाँ पे वाकई में ये जगह है कि नहीं है, अगर मिल जाएगा तभी ना कहा जाएगा कि हाँ सही बात लिखा है, उस समय में था। अब मिले ही ना, वहां पे खुदाई से भी नहीं मिले ना, नष्ट हो गया या ये हो गया, कुछ मिले ही ना, तो गप माना जाएगा कि गप हाँ का है कुछ। जी समझ रहे हैं। पुरातत्व से ही वेरिफिकेशन होता है। अब मिल गया सबूत। तो बुद्धिज्म के तो ऐसे सबूत हैं कि जिनके उन्होंने नहीं भी लिखा, उससे भी ज्यादा सबूत मिले हैं, क्योंकि भारत के हर चप्पा में थोड़े घूम के गए थे वो लोग। समझ रहे हैं, हर चप्पा में तो नहीं, लेकिन मैक्सिमम शहर से होते हुए गए थे, तो जितना जितना लिखे थे वो मिला भी, और साथ में कुछ और भी चीजें मिली जो उन्होंने नहीं लिखा था। लेकिन सबसे खास बात क्या है कि उन लोगों को एक भी ब्राह्मणों का ना कोई धर्म था, ना मंदिर था, ना ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा काली, कुछ नहीं था उनका। इन लोग इतने आए गए, ना उन्होंने उसके बारे में अपने नोट्स में लिखा, ना जमीन की खुदाई से मिला। इससे ये साबित हो गया ब्राह्मणों का कुछ नहीं था। ये भी तो देखिए, ब्राह्मणों का भी तो कुछ नहीं मिला, ना उन लोगों ने लिखा कि इस देश में और भी कोई धर्म का रहता है जिसके ये कुछ कुछ हो, ना खुदाई से उनका मिला। तो जिसका मिल रहा है वही सबूत माना जाएगा ना, क्यों जरूर। सही बात है सर। हाँ, तो इसीलिए इतिहासकार इतने बेवकूफ थोड़े ही हैं।
इतिहासकार जो हैं, इंटरनेशनल इतिहासकार जो हैं, ऐसे ही थोड़े फाहियान सिंह और वेनसोंग को इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस मानते हैं। ठीक है फिर, ओके, थैंक यू सर। हाँ जी, चले। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।